गौरव भाटिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे, और वो ग्राफिक्स को ले आइए। गौरव भाटिया जी एंड मनोज सिंह एंड द ग्राफिक्स। ये 1950 से 2015 के बीच का डेटा है गौरव जी। अनिल मूव फास्ट विद विंडोज। 1950 से लेके 2015 तक। जी बोलने से नहीं होगा, मूव करो। मनोज सिंह ऑन एयर नहीं है। गौरव भाटिया, मनोज सिंह बीच में विजुअल सुनाई नहीं दे रहा। गौरव जी, ये 1950 से लेके 2015 के बीच का, ये 2024 में इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए क्या मतलब है? विपक्ष कह रहा है भाई 24 में खड़े हैं, आप जानबूझ के इलेक्शन के बीच में बता रहे हैं हिंदू घट गए, मुसलमान बढ़ गए। वो कह रहे हैं नौकरी पे बात करो, विकास की बात करते थे, विकास पे बात करो। वो सब क्यों नहीं हो रहा है गौरव जी? और इस रिपोर्ट का क्या इंपैक्ट है आपके अनुसार गौरव जी? देखिए ईश्वरी जी, हमें एक बात समझनी होगी कि हिंदू जो बहुसंख्यक है इस देश में, वही इस बात की गारंटी है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है और सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये रिपोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। ये रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी, और जो ये बता रही है मैं समझता हूं उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस पर चर्चा ना हो कि हिंदू जो है जनसंख्या 8% कम हुई है 65 सालों में, और मुस्लिम आबादी जो है वो 43% बढ़ गई है। अब अगर इस पे किसी को चिंता ना हो और टाइमिंग की बात करे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिद्ध हो गया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अच्छा, वो तुष्टीकरण की राजनीति, 3 कारण जिसकी वजह से जो मुस्लिम जनसंख्या है वो बढ़ रही है। क्या आपने कुछ कहा ईश्वर जी? नहीं, मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं, जो इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आई एम स्पीकिंग, अनिल, कैन आई बी ऑन एयर व्हेन आई एम स्पीकिंग एटलीस्ट? मैं ये कह रहा हूं कि ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम, ये अगर 2023 का होता, 22 का होता, 24 का होता तो गौरव जी मेरे को समझ आता। विपक्ष कह रहा है कि भाई 1950 से लेके, यानी आजादी के 3 साल बाद, 2.5 साल से 2015 के बीच का ये डेटा है। अब 2024 के जनरल इलेक्शंस के बीच में आप इसको पब्लिक कर रहे हैं, इससे जनता को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा गौरव भाटिया जी? हाँ ऐश्वर्य जी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप जब कहते हैं आप पब्लिश कर रहे हैं, ये कुछ भारतीय जनता पार्टी नहीं पब्लिश कर रही है। ये एक रिपोर्ट आई और क्यों आई है देश हित में, मैं वो बताने जा रहा था। देखिए, जो टाइमिंग पे सवाल करते हैं उनको तो ये बताना है मुझे कि वायनाड में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है जी, तो राहुल गांधी भी इंतजार करते हैं कि पहले पोलिंग हो जाए, उसके बाद मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगा, और उनका नाम प्रत्याशी के लिए घोषित होता है। तो टाइमिंग तो तुष्टीकरण की वो है। इस रिपोर्ट में जो 3 बातें सामने आती हैं जिसपे हमें मंथन करना चाहिए। पहला, जो जनसंख्या मुस्लिम समाज की बढ़ रही है उसका पहला कारण है घुसपैठिए। ये घुसपैठिए, आप याद करिए, सर्बानंदा सोनोवाल नाम का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का असम को लेकर कि वहां पे बांग्लादेश से लोग घुसपैठिए आ रहे कांग्रेस के समय में। क्या आज तक विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या पश्चाताप किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं इनको ये अपना भविष्य का वोट बैंक मानते हैं, और यही काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है। रोहिंग्या को भी अपना मानते हैं। दूसरी बड़ी बात, जबरन धर्म परिवर्तन। हम तो कानून लाए हैं, जब भाजपा शासित सरकारें हैं हमने कानून लाए और कहा जबरन ये नहीं हो सकता। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी और तमाम जो तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां हैं, घमंडिया के घटक दल। तीसरी बात है, मैं आपको एक बयान सुनाता हूं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद, स्वर्गीय अब नहीं रहे, शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने क्या कहा? बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या सब अल्लाह पर छोड़ दो, जो पैदा होता है उसकी अपनी किस्मत है। ऐश्वर्य जी, आप मुझे ये बताइए, संसाधन तो सीमित है। हाँ जी। और बच्चे पैदा करें, ये कहे अल्लाह पे छोड़ दो, और जब पैदा हो जाए तो चिल्लाएं कि भैया नौकरी मोदी जी देंगे। तो बिल्कुल ये सवाल उठेगा कि पहली बात जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई डेमोग्राफी को बदलना चाह रहा है धर्म के आधार पे और गारंटी पंथ निरपेक्षता की केवल हिंदू है, तो ये बिल्कुल चिंताजनक है, और इस पे मंथन भी होना चाहिए, इस पे चर्चा भी होनी चाहिए जो अभी हो रही है। तीसरी बड़ी बात मैं कह दूं, आप बताइए क्या ये सत्य नहीं है कि धर्म के आधार पे आरक्षण होगा?
ये तमाम घमंडिया के जो घटक दल है, कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में कहती है, और बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है देश में, ये भी कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और जो समाजवादी बैठी है वो तो है ही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। तो इसलिए ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और इस पे हमें मंथन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे साथ मनोज सिंह जी, अभय जी सब है, जरा मल्टी दिखा दो, क्योंकि इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं या जो काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विवेक देबरॉय हैं। उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, वो इतने मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ही अंडरस्टैंड्स द सब्जेक्ट वेरी सिस्टमैटिकली। लेकिन मनोज जी, नहीं, अनुराग जी मैं आ रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, अच्छा बोल लीजिए, बोलिए, हाँ बोलिए, विपक्ष के नाते जवाब दे दूं। बोलिए। आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन आप बोलना जवाब दिलवा दीजिए और उतना ही धैर्य से सुनिए। नहीं, उतना ही धैर्य से सुनिएगा जितना धैर्य से आपने बीजेपी को सुना। बिल्कुल, बोलिए ना। देखिए, जनता कह रही है कि मेरे सपने, सुनिए, जनता कह रही है मेरे सपने भी लूट लिए गए हैं। अब मुझे सपने देखने भी डर लगने लग गया है कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में माहौल महंगाई और बेरोजगारी का बनाया है। इनके देखिए, धीरे धीरे इनके चेहरे पे, इनके भाषण पे जो आपने सुना अभी, हार का डर कैसा सताने लगा है। पहले इनको हार का डर कैसे सताया, कहां से चले पता है आपको? जब इनको लगा कि हार इनके दरवाजे पे ठक 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 खटखटाने लगी, हड़बड़ा के उठे, तो उन्होंने क्या मुद्दा उठाया? मंगलसूत्र। वहां पे जनता ने धड़ाम से गिरा दिया दूसरे चरण में, कोई मंगलसूत्र नहीं, महंगाई होगी मां से, मंगलसूत्र नहीं होगा। फिर ऊपर से आगे बढ़े, तीसरे चरण में आए, फिर जनता ने तय किया, फिर ये मुसलमान पे आ गए, तो नहीं, मां से मुसलमान नहीं होगा, मां से महिला होगी, महिला के साथ जो अन्याय हुआ, फिर धड़ाम से गिरे, फिर धीरे से उठे, फिर मां से मछली याद आ गया इनको, मां से मीट याद आ गया, मां से मुर्गा याद आ गया, लेकिन मां से मुद्दे नहीं याद आते, मां से मणिपुर याद नहीं आता, मां से मोहब्बत नहीं याद आती, मां से मां के बच्चे नहीं याद आते जो बेरोजगार हैं। कमाल है, मां से महंगाई भी नहीं याद आएगी। अब धीरे धीरे किस पे चले गए हैं? तुष्टीकरण जिसको भी कह रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में आपको अगर वोट नहीं मिल रहा है तो आप परेशान हो कि आप डिवाइड एंड रूल की बात करने लगे अचानक, लेकिन देश की जनता समझ गई है आपके मंसूबे, वो नहीं बटने वाली। कोई भी मुद्दा ले आओ, चौथे चरण में भी धड़ाम से गिरोगे। अभी तो धीरे धीरे आप अडानी अंबानी पे भी आ गए। अब किस पे जाओगे चौथे चरण पे? अब कौन सा मुद्दा लाओगे? टेम्पो लेके सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, एक बात बोलिए तो इनके लिए अच्छा होगा। झूठ ही जिसका आसरा, झूठ ही जिसकी ताकत, सोचो वो कैसे जीता होगा जो झूठ की जिसको आदत हो गई हो। एक दिन ये झूठ ही उसको सच बनकर खा जाएगा। देखना वो दिन दूर नहीं, वो दिन जल्द आएगा। सच का दामन थाप के चलना बीजेपी के प्रवक्ता, झूठ तो पकड़ा जाएगा, झूठ तो पकड़ा जाएगा, झूठ पकड़ा गया। आप लोग मन में जाते हैं, फिर मैं मनोज जी के पास जाने पा रहा हूं। अब छटपटा रहे हैं, जनता पूछ छोड़ ही नहीं रही है। ओके, क्विक काउंटर। ओके अनुराग जी, अरे अनुराग जी आप मत हिलिए इतना, रिलैक्स। आपको सत्ता से हटा रही है।